नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पटेल स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम हमारी पुरस्कार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की समाप्ति के बाद आज शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों की, जिसमें सबसे पहले हम भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, उसका इतिहास, प्रमुख प्राप्तकर्ता और उससे संबंधित विवाद को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कहने का आशय ये है कि यह सैनिक सम्मान से थोड़ा सा अलग है। अगर भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान की बात करें तो वहाँ आपका परमवीर चक्र, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का भारत रत्न। ठीक है, इसकी शुरुआत 1954 से कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा के क्षेत्रों से हुई थी, लेकिन 2011 से इसमें एक शब्द जोड़ दिया, मानवता या मानव कल्याण। यानी कि अब किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति मानवता या मानव कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे भारत रत्न दिया जा सकता है। यानी कि भारत रत्न अब केवल इन 4 क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, मानव कल्याण के लिए कोई सा भी क्षेत्र वहाँ हो सकता है। इसमें किसी क्षेत्र, लिंग, जाति या व्यवसाय का भेदभाव नहीं किया जाता है। साथ ही जो भारत रत्न है, इसके जो विजेता है उसका जो निर्धारण है वो एक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसके मुखिया कौन होते हैं? आपके देश के प्रधानमंत्री। जिस वर्ष दिया जाता है उस समय के प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री नाम को रिकमेंड राष्ट्रपति को करते हैं, नाम की संस्तुति एक लिस्ट देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति उस नाम की घोषणा 26 जनवरी के आसपास करते हैं। ठीक है, यानी कि जो नाम का किसे दिया जाएगा उसको निश्चित कौन करेगा? प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री पर ही डिपेंड करता है कि भारत रत्न किसे दिया जाना है। ठीक है, घोषणा मात्र राष्ट्रपति करेंगे और जो प्रदान करते हैं वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही इसे प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका बाद में जब इसकी घोषणा होती है उसके बाद में एक सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है, जहाँ पे पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बुलाया जाता है, या अगर मरणोपरांत दिया जाए तो उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सम्मानित किया जाता है। सम्मानित में इसमें एक प्रमाण पत्र जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, वह साथ ही एक पदक दिया जाता है। भारत रत्न का पदक साथियों विशेष है, क्योंकि यह जो पदक है यह पीपल के पत्ते के आकार का कांस्य धातु का, जो मिश्रित धातु होती है ब्रॉन्ज, उसका बना होता है, जिसकी फ्रंट साइड पर एक चमकता हुआ सूर्य जो कि प्लेटिनम का बना है। ठीक है, जो सूर्य है वो प्लेटिनम का बना और जिसके नीचे भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है। इसकी बैक साइड पर अशोक स्तंभ और देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह जो पदक है यहाँ हर कहीं नहीं मिलता है। यहाँ जो इसको बनने की एक जो टकसाल है वो अलीपुर में है, अलीपुर कलकत्ता, जहाँ पे इन पदकों को बनाया जाता है। इन पदकों के साथ ही पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और परमवीर के चक्रों को भी अलीपुर टकसाल, जो कि कहाँ पे है? आपकी कलकत्ता में पड़ती है, वहाँ पे ये पदकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो जो आपका भारत रत्न है ये भारत का एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में 7वां स्थान दिया गया है। वरीयता सूची से आशय है कि भारत में सबसे सम्मानित व्यक्ति कौन हुए? भारत के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर भारत के उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे करते करते अगर आप जाओगे तो जो 7वें नंबर पर जो है वो भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को इसमें रखा गया है, जो कि भारत रत्न के लिए एक भारत रत्न को अन्य पुरस्कारों से विशिष्ट बनाता है, क्योंकि और किसी पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान नहीं दिया गया है। साथ ही अगर हम देखें तो 7वें नंबर पर भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं के अलावा राज्यों के सीएम को भी रखा गया है, यानी कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा गया है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को रखा गया है, लोकसभा के विपक्ष के नेता को भी 7वें नंबर पर भारत रत्न के साथ रखा गया है। यानी कि बिना कोई चुनाव लड़े एक साधारण आदमी मानव कल्याण के लिए कार्य करके मुख्यमंत्री जितना सम्मान या जितना दर्जा पा सकता है सिर्फ मानव कल्याण के क्षेत्र में काम करके, जो कि भारत रत्न को अन्य पुरस्कारों से अलग बनाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी यह भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, और सबसे अच्छा यह पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखें इसी पुरस्कार के बारे में तो अभी तक कुल 48 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, उनमें से 5 महिला विजेताओं को दिया गया है। ठीक है, साथ ही 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत यहाँ पुरस्कार दिया गया है। अब 5 महिला विजेता है केवल 48 में से, यानी कि मात्र लगभग 10%। ठीक है, अगर उनमें भी हम बात करें तो सबसे पहले 1971 में इंदिरा गांधी को, जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 1966 से लेकर 1977 तक ये प्रधानमंत्री थी और 1980 में
फिर से प्रधानमंत्री बनी और कब तक रही आपकी 84 में, जब तक इनकी हत्या नहीं हुई थी। ठीक है, 84 में इनकी हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी की। ठीक है, ये पहली भारत रत्न विजेता महिला है। ठीक है, और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। साथ ही अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया है। जब 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया था तो 1980 में पुनः शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले किन्हें दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया, जो कि अल्बानिया मूल के और जिन्होंने अपना अधिकांश समय कहाँ? भारत पश्चिम बंगाल में बिताया है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है। साथ ही अगली अरुणा आशफ अली 1997 में इन्हें दिया, जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो तिरंगा इन्होंने फहराया था उसके लिए जानी जाती है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, ये आपकी अरुणा आशफ अली है। 1998 MS सुब्बालक्ष्मी, जो कि कर्नाटक की प्रमुख संगीतज्ञ है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय महिला है, MS सुब्बालक्ष्मी, और पहली संगीतज्ञ भी है जिन्हें भारत रत्न मिला था। 2001 लता मंगेशकर, सब जानते हैं इन्हें तो। ठीक है, या कहूँ कि राष्ट्र की आवाज़ या स्वर साम्राज्ञी नाम भी इन्हें दिया गया है, लता मंगेशकर को। इन्होंने लगभग 1000 फिल्मों में काम किया है और 36 विभिन्न भाषाओं में इन्होंने गाने का काम किया है। भारत की प्रमुख पार्श्व गायिका और संगीत निर्माता भी है कौन? आपकी लता मंगेशकर। ठीक है, आगे हम देखें तो भारत रत्न जो है साथियों, एक बार 1977 से 1980 और दूसरी बार 1992 से लेकर 1995 तक इन्हें देने पे रोक लगा दी गई थी। वो रोक इसलिए लगाई थी कि जो भारत जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1977 तक कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और इसकी संस्तुति भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो जो उस समय जो 77 से पहले की जो विपक्ष की सरकार थी ना, वो हमेशा कांग्रेस पर सवाल खड़ा करती थी कि ये पुरस्कार की शुरुआत आपने अपने ही व्यक्तियों को देने के लिए की है। ठीक है, आप इसमें आपका वोट बैंक मजबूत करते हैं, यानी कि जो भारत रत्न को उन्होंने पूरी तरह राजनीतिक करार दिया था। इसीलिए 1977 से उन्होंने, जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, तो उन्होंने आते से ही इस पुरस्कार को देने पर रोक लगा दी थी, भारत रत्न। ठीक है, तो 1980 तक सरकार रही जिसमें मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दो प्रधानमंत्री है, लेकिन 1980 में फिर वह सरकार गिर गई और 1980 में फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बनी और उन्होंने फिर से भारत रत्न की शुरुआत कर दी 1980 से। एक बार और 1992 में यहाँ भारत रत्न को देने पर रोक लगाई। तब जो है थोड़ा सा मुद्दा अलग था कि भारत का जो संविधान का जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 था, अनुच्छेद 18 में कहा गया था कि भारत में जितनी भी उपाधियाँ हैं, मतलब जो पहले अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, जैसे राय बहादुर, सर, नाइटहुड, ऐसी उपाधियाँ दी जाती थी, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें कहा गया कि अब आगे से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। मतलब भारत में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने केरल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई और कहा गया कि ये भारत रत्न भी एक प्रकार की क्या है? उपाधि है, यहाँ लोगों में भेदभाव करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत रत्न को भी क्या कर दिया जाए? बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ संविधान का उल्लंघन करता है। केरल व मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऐसी जनहित याचिका आई। तो ये जो केस है 3 साल तक चला इन दोनों हाई कोर्ट में, लेकिन 1995 में सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, यह मात्र एक सम्मान है। ठीक है, तो 1995 से फिर से भारत रत्न की शुरुआत की गई। ठीक है, एक इसमें नियम ये भी बनाया गया कि अधिकतम यहाँ कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को, मतलब प्रधानमंत्री 3 नामों की संस्तुति राष्ट्रपति को कर सकते हैं। लेकिन एक बार 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। उसमें 3 नाम पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बारदोली, जयप्रकाश नारायण पहले से ही फाइनल थे, लेकिन अमर्त्य सेन को 1998 में भारत रत्न से पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो उस समय की सरकार ने इन्हें आनन फानन में 1999 में इनका नाम भी फाइनल किया और पहली बार, अभी तक केवल मात्र एक बार ही 4 लोगों को ये 1999 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखें कि जो भारत रत्न है ये मरणोपरांत पुरस्कार देने की शुरुआत 1955 में हुई थी। ठीक है, 54 में पुरस्कार की शुरुआत, लेकिन मरणोपरांत इसमें पहले जिक्र नहीं किया गया था। तो 55 में कहा गया कि मरणोपरांत भी किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पहली बार प्रदान कब किया गया था? 1966 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को, जिनकी 1966 में ताशकंद, जो कि अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस समय जो है वो रूस का हिस्सा था। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके युद्ध के समझौते के लिए गए थे 1966 में। कहाँ पे? ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका आज तक
पता नहीं चल पाया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। सर बहुत बार आरटीआई भी इनके लिए लगाई गई है, लेकिन फिर भी उसमें संतुष्टजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार किसे दिया गया था? देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि 1964 से लेकर 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, इनके बाद इंदिरा गांधी आ गई थी 1966 में। आगे हम देखें तो जो 1954 में सर्वप्रथम जो यहाँ भारत रत्न है 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन। अगर आपसे किसी एक नाम के लिए फाइनल करने को कहा जाए, तीनों ऑप्शन अलग अलग दे कि सबसे पहले किन्हें दिया, तो सबसे पहले घोषणा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हुई थी। इसीलिए अगर आपको तीनों में से एक को चुनना है तो आप किन्हें चुनेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ हो तो हम सबसे पहले इन तीनों को ही चुनेंगे। ठीक है, साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं बाद में ये खुद देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के मित्र, जो कि ये भी अहिंसा के मार्ग पर ही चलते थे। देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर कहें कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बाद में इस पद को समाप्त करके राष्ट्रपति का पद लाया गया था। तो भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। लेकिन हाँ, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन बताएंगे हम? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि वो भारतीय नहीं थे। लेकिन स्वतंत्र भारत जब हुआ था 47 में, उसके बाद सबसे पहले उन्हें बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद कुछ समय के लिए सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल आपका जीजे बनाया गया था। ठीक है, साथ ही हम देखें डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने भौतिक विज्ञान में रमन प्रभाव की खोज की थी 1928 में, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज 1928 में की थी, 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए हम 28 फरवरी को देश में कौन सा दिवस मनाते हैं? विज्ञान दिवस, इन्हीं की स्मृति में। ठीक है, 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, और 1954 में सबसे पहले 2 अन्य महान हस्तियों के साथ इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, डॉक्टर सीवी रमन को। ठीक है, इन्होंने रमन प्रभाव जो कि प्रकाश से संबंधित है की खोज की थी। अगले देखें हम प्रथम महिला प्राप्तकर्ता देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था भारत रत्न, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। साथ ही देखें हम प्रथम प्रधानमंत्री प्राप्तकर्ता, तो वो है जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें 1955 में भारत रत्न दिया गया था। इन दोनों को भारत रत्न दिया जाना बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। क्यों? क्योंकि जब इन्हें भारत रत्न दिया गया था तब जो समिति संस्तुति करती है उनके अध्यक्ष ये खुद ही थे, मतलब खुद ही उस समय प्रधानमंत्री थे। तो लोगों ने कहा कि इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे लिया। ठीक है, इसलिए बहुत आज भी विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करता है। ठीक है, अगर कोई दूसरी सरकार रहती और इन्हें भारत रत्न देती तो थोड़ा सा अलग हो जाता, लेकिन खुद की सरकार खुद ने ही भारत रत्न दे लिया, ऐसा आरोप इन पर हमेशा लगाया जाता है। आगे हम जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, जो कि 1947 से लेकर 1964 तक, जब तक ये जिए, प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है जवाहरलाल नेहरू का। 17 बार इन्होंने जो है आपका लाल किले पर तिरंगा फहराया है। इंदिरा गांधी 1966 से 77 और 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री रही थी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी ही थी इंदिरा गांधी। ठीक है, हम देखें प्रथम राष्ट्रपति प्राप्तकर्ता राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो प्रथम संगीतज्ञ प्राप्तकर्ता MS सुब्बालक्ष्मी, कर्नाटक संगीतज्ञ, जिन्हें 1998 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बिहार के गांधी भी कहा जाता है। और ये जो सभी हस्तियां हैं ना, इन हस्तियों को मैं भारत रत्न के पार्ट 2 में कवर करूंगा, जिन्हें मैं आपको सभी 48 हस्तियों को भारत रत्न के अलावा और उनके क्या क्या विशेषताएं उनकी वो सब बताऊंगा। क्योंकि ये जो हस्तियां हैं ना भारत रत्न तक ही सीमित नहीं है, इनका जो करियर बहुत विस्तृत रहा है, उसकी चर्चा हम भारत रत्न के पार्ट 2 में करेंगे। तो आप वो पार्ट 2 जरूर देखें भारत रत्न का। ठीक है, आगे जो भारत रत्न है अभी तक 2 विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है, जिनमें सबसे पहले 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, पाकिस्तान के हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इनका अच्छा खासा प्रभाव था, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहा, क्योंकि ये भी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। सीमांत गांधी इन्हें कहते हैं, सीमांत गांधी या कहूँ फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार, जब भारत स्वतंत्रता
आंदोलन में खुदाई खिदमतगार संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने एक आंदोलन चलाया था और इनके जो आंदोलनकारी थे वो लाल कुर्ते पहनते थे, इसीलिए उसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, जो दोस्तों जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके सख्त खिलाफ थे गफ्फार खान। उनका कहना था कि एक ही भारत रहना चाहिए, किसी प्रकार का इसका विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब विभाजन हो गया तब इन्होंने कहा था भारतीय सरकार को कि तुमने हम पाकिस्तानियों को एक राजनीति के भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया है। ठीक है, यानी कि ये विभाजन के सख्त खिलाफ थे, इसीलिए इन्हें भारत सरकार ने 1987 में भारत रत्न दिया गया था। पहले विदेशी नागरिक भारत रत्न प्राप्त करने वाले। एक और विदेशी नागरिक है नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में भारतीय सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। ठीक है, ये भी अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। अश्वेतों के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है दक्षिण अफ्रीका में। साथ ही इन्होंने जो अपने युवावस्था के 26 वर्ष तो जेल में ही काट दिए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के गांधी। आगे हम देखें कि सबसे युवा प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर 2014 में 40 वर्ष की उम्र में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। पहले खिलाड़ी थे, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। उस समय ये भी विवाद रहा था कि खिलाड़ी मतलब खेल का तो क्षेत्र को तो मेंशन ही नहीं किया गया, लेकिन कला के अंतर्गत खेल भी आपका आता है। आगे हम देखें सबसे वृद्ध प्राप्तकर्ता डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, जिन्हें 1958 में 100 वर्ष की उम्र में भारत रत्न दिया गया, सबसे वृद्ध। ठीक है, जिन्हें महर्षि कर्वे भी कहा जाता है। महान सामाजिक सुधारक हैं डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनकी जीते जी पोस्टल स्टाम्प पर इनकी फ़ोटो आई थी, डाक टिकट पर इनकी फ़ोटो आई थी। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनकी जीते जी फ़ोटो आई थी। ठीक है, आगे हम देखें कि भारत रत्न संबंधित विवाद, ये बहुत रोचक है, आप इसे देखना। तो सबसे पहले जो है 1955 में जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया। ये तो सबसे बड़ा विवादित विषय रहा ही था, हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहते हैं ये। ठीक है, तो मतलब ये कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ही पीएम थे और खुद के नाम को ही रिकमेंड कर दिया। ऐसे ही 1971 में इंदिरा गांधी ने किया। ठीक है, यानी कि खुद प्रधानमंत्री और खुद ने ही राष्ट्रपति को उनके नाम की संस्तुति कर दी। तो जिसका आज भी वो विवादित है कि कोई व्यक्ति कैसे खुद को भारत रत्न दे सकता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे हम देखें सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत देने पर यह भी विवादित रहा था। ये इसलिए विवादित था क्योंकि इनके परिवार ने ये कहा था कि आप पहले उनके मरने की पुष्टि तो करिए, गवर्नमेंट को ये कहा था। क्योंकि जब 1945 में इनका प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान में, तब कोई ऐसा ऑथेंटिक जानकारी नहीं निकली थी कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। क्योंकि बाद में जो बहुत इतिहासकार है उन्होंने कहा था कि उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीवित थे और भारत में भी आए थे। ठीक है, तो इनके मरने पर आज भी सस्पेंस है। तो इसलिए ये भी विवादित रहा था कि उनके परिवार ने उनको पुरस्कार तो ठीक है, उनको यही मानने से मना कर दिया था कि उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये भी विवादित रहा था कि किसी व्यक्ति का आपको जीने मरने का पता नहीं और आप उसे मरणोपरांत भारत रत्न दे रहे हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें भी संज्ञान लेना पड़ा था और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, यानी कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जिनको भारत रत्न देने की घोषणा तो हो गई थी लेकिन दिया नहीं गया। ठीक है, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, आगे हम देखें कि 1992 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि संबंधी बात, वही मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि ये जो उपाधि हैं इनको संविधान के अनुच्छेद 18 में पहले ही भारत में समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता। मतलब कुछ लोगों का कहना था कि भारत रत्न एक उपाधि है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विस्तृत से समझाया और कहा कि यहाँ कोई उपाधि नहीं है। और अनुच्छेद 18 में कहा भी गया कि भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, यानी कि भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसका संविधान में भी वर्णन है। ठीक है, और ये उपाधि नहीं, यह मात्र क्या है, एक सम्मान है। ठीक है, आगे हम बात करें कि 2014 में सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया तब वो राज्यसभा से कांग्रेस के मनोनीत सांसद थे। इसीलिए जो विपक्ष की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाता है तो वो उस समय एमपी थे। तो जो आगामी चुनाव थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि इससे कांग्रेस का एक वोट बैंक मजबूत हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं वोटर्स को प्रभावित करेगा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है और उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप एक सांसद को भारत रत्न नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी 2014 में उन्हें दिया गया था। साथ ही कुछ लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए थे कि सचिन तेंदुलकर से पहले जो भारत को कई ओलंपिक में कई गोल्ड दिला चुके मेजर ध्यानचंद, उन्हें दिया जाना था भारत रत्न। ठीक है, लेकिन उन्हें भी नहीं दिया गया।
तो ये भी सवाल खड़े हुए। साथ ही कुछ लोगों ने बोला कि अभिनव बिंद्रा जिन्होंने भारत को ओलंपिक में एकमात्र व्यक्तिगत गोल्ड दिया सचिन तेंदुलकर से पहले, उन्हें दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे जब सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। साथ ही इनके साथ CNR राव को दिया था, जो कि एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक है। इनको जब पुरस्कार दिया तो भी लोगों ने सवाल खड़े किए कि इनसे पहले तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को देना चाहिए, क्योंकि उनका भारत के विज्ञान क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ये दोनों सचिन तेंदुलकर और CNR राव को जब दिया तो ये दोनों विवादित उस समय रहे थे, लेकिन इन्हें फिर भी भारत रत्न दिया गया था। ऐसा नहीं कि विवाद हुए तो सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, आगे हम देखें कि ये सबसे थोड़ा रोचक विवाद है कि कुछ हस्तियाँ ऐसी हुई है जिन्हें कि भारत ने बाद में देखा कि ऐसी महान हस्तियाँ हमारे यहाँ हैं। जैसे हम बात करें मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को 1979 में, ठीक है, 1979 में उन्हें भारत रत्न दिया गया, लेकिन नोबेल पुरस्कार दिया, और उन्हें भारत रत्न कब दिया? 1980 में। तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि भैया आपको भारतीय हस्ती को आप नहीं पहचान पाए, उस प्रतिभा को पहले विश्व ने पहचान लिया। ठीक है, तो यानी कि ये जो भारत रत्न तो पूरी तरह राजनीतिक है। ठीक है, आप जिसमें आपको आपका वोट बैंक दिखता है उन्हें भारत रत्न दे देते हो, आपको मानव कल्याण वाले विषय से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही हुआ था अमर्त्य सेन के साथ। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया अर्थशास्त्र का, और 1999 में फिर उन्हें आनंद फानन में सरकार को देना ही पड़ा भारत रत्न। तो ये भी उस समय क्या रहा था? विवाद। और ऐसा ही अगर हम बात करें 2014 में कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें भारत रत्न अभी तक नहीं दिया है, लेकिन उन्हें भी नोबेल पुरस्कार शांति क्षेत्र का 2014 में दिया जा चुका है। तो ये कुछ विवाद भी रहे। साथियों, भारत रत्न के पार्ट 1 में इतना ही। जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आपको इन 48 हस्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी, क्योंकि वो भारत रत्न तक ही सीमित नहीं है, देखना है तो आपको भारत रत्न का पार्ट 2 आप जरूर देखें। ठीक है, इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। आगे भी ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथियों, जय हिंद।